हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दस्तक एकेडमी के चैनल पे। गाइस इस वीडियो में पढ़ेंगे हम सभी लोग 48वें मुख्य न्यायाधीश जो गाइस बनने वाले हैं अभी 24 अप्रैल को लगभग में, ठीक ना। तो यहाँ पर 48वें मुख्य न्यायाधीश से रिलेटेड हम सभी क्वेश्चन जानने वाले हैं। सर्वोच्च न्यायालय कब इसकी स्थापना हुई थी, इसके मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, मुख्य न्यायाधीश प्रथम कौन थे, मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है, 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे, उससे भी और भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जानने वाले। तो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखते रहिए, लास्ट में बताने आप सभी 25 में से कितने क्वेश्चन कर पाए हो। ओके, तो इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, छोड़ कर मत जाइएगा, क्योंकि इसके बाद में आप सभी के पेपर में इससे क्वेश्चन बनेगा तो कभी भी छूटेगा नहीं, ठीक है ना। आप सभी लोग याद कर लीजिए इन सभी क्वेश्चनों को। तो चलिए गाइस हम सभी लोग स्टार्ट करते हैं। इसकी फ्री पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम से इसकी फ्री पीडीएफ फाइल आप सभी लोग पा सकते हैं। ओके, तो रेगुलर इस टाइप से वीडियो जाते हैं तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का अपलोड मतलब कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देख लो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बनना, अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है ये भी क्वेश्चन। देखिए, भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग बताने की कोशिश करें, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बताएं। 25 क्वेश्चन रहने वाले। इसका राइट आंसर जा रहा ऑप्शन नंबर डी के साथ, भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो भैया याद रखें, भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। ऑप्शन नंबर फिलहाल इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखें आप लोग। चलिए डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बनना है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ये भी देख लो। फिर यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन क्या बनना है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस वर्ष 26 जनवरी को हुआ था। भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका गठन 26 जनवरी को किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 26 जनवरी 1950 में हुआ। राइट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलो फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पर, देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या बना है, ऑप्शंस पढ़िए सभी लोग। निम्न में से सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष कौन होता है, सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष कौन होता है। चार ऑप्शंस पढ़िए फटाफट, सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष कौन होता है। तो राइट आंसर बता दे रहा हूँ सिंपली, यहाँ पर राइट आंसर जा रहा है थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या बनना है, देखिए सर्वोच्च न्यायालय की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी, सर्वोच्च न्यायालय की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी, बताओ। ऑप्शंस पढ़ो, बताओ फटाफट। इसका राइट है ऑप्शन नंबर बी, 28 जनवरी 1950 में हुई थी सर्वोच्च न्यायालय की पहली बैठक। ऑप्शन नंबर फिलहाल बी करेक्ट है, याद रखें आप लोग। क्या क्वेश्चन बना है, 5th क्वेश्चन देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय का अनुच्छेद संविधान में कौन सा है। मैंने कि पूछा जा रहा है यहाँ पर जो उच्चतम न्यायालय है कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया, उच्चतम न्यायालय का उल्लेख यहाँ पर 124 में। ऑप्शन नंबर फिलहाल डी करेक्ट है, याद रखें आप लोग 124। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 6th क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनना है देखिए आप लोग, देखिए निम्न में से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय का जो इस मुख्य न्यायाधीश होता है इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। क्या ऑप्शंस पढ़िए, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बताओ फटाफट। तो इसका राइट आंसर आ 6 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, याद रखें आप लोग। राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पर क्या बनना है, 7th क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहने वाला, पेपर में कई बार पूछा गया, रिपीट हुआ है। ओके चलो फिर, उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बताओ किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। उच्चतम न्यायालय के सभी जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, फिर राष्ट्रपति करता है, कौन से अनुच्छेद के तहत करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अनुच्छेद 124(2) के तहत करता है यहाँ पर, ठीक है ना। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124(2) के अकॉर्डिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए, 8th क्वेश्चन क्या पर यहाँ पर देखिए आप लोग, देखिए 8वां क्वेश्चन क्या बना है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के पद की शपथ निम्न से किसके द्वारा दिलवाई जाती है। उच्चतम न्यायालय के जो इस मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनके पद की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, राष्ट्रपति द्वारा दिलवाते हैं, याद रखें। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम से ले लेना, साथ में आंसर मिल जाएंगे, याद रखें आप लोग। ओके चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बनना है। 9वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से, देखिए हाल ही में भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। हाल ही में भारत के
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? नवा क्वेश्चन बताओ फटाफट। नवे क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस नाथुला पति वेंकटरमा बने हैं। ठीक है ना, जस्टिस नाथुला पति वेंकटरमा बने हैं, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन क्या बना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखिए हाल ही में वर्तमान में भारत के उच्चतम न्यायालय के कौन से वे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है? कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है उच्चतम न्यायालय पे? बताओ फटाफट। तो गाइस याद रखें 48वें नंबर के उच्चतम न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई, याद रखें आप लोग। शरद अरविंद बोबड़े गाइस 47वें नंबर के, याद रखें। इनके बाद 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश आएंगे, कौन आएंगे बता रहा हूँ अभी, ठीक है, वीडियो में बताने वाला हूँ। चलो फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना यहाँ पर। देखिए यही आने वाले हैं, जस्टिस नाथुला पति वेंकटरमन, ठीक है ना, का कार्यकाल कब तक का है गाइस? इनका कार्यकाल कब तक का है बताओ फटाफट। इनका कार्यकाल गाइस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ 26 अगस्त 2022 तक इनका कार्यकाल रहेगा, याद रखें। ऑप्शन नंबर फिलहाल ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बनना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। जस्टिस NV रमणा का जन्म आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के किस वर्ष हुआ था गाइस? बताओ, आंध्र प्रदेश के कृष्णा शहर में हुआ था या फिर जिले में हुआ था? इनका जन्म किस वर्ष हुआ था बताओ फटाफट। 12 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ, 27 अगस्त 1957 में हुआ था, याद रखें। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 क्वेश्चन क्या बना है यहाँ पर। देखिए वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? बताओ फटाफट। सर्वोच्च न्यायालय के साथ में मिलाकर सभी कुल कितने न्यायाधीश हैं पूछा जा रहा है, 13 क्वेश्चन। गाइस 13 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, कुल 34 हैं, याद रखें। 34 मुख्य मतलब कि कुल टोटल 34 न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश को भी मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरद अरविंद बोबड़े को भी मिलाकर यहाँ पर टोटल 34 न्यायाधीश है। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है, हीरालाल जे कहानियाँ नहीं यहाँ पर है, हीरालाल जे कहानियाँ है, ठीक है ना। हीरालाल जे कहानियाँ सर्वोच्च न्यायालय के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे? बताओ फटाफट। हीरालाल जे कहानियाँ सर्वोच्च न्यायालय के कौन से नंबर के थे? प्रथम थे भैया, हीरालाल जे कहानियाँ प्रथम न्यायाधीश थे, याद रखें, सर्वोच्च न्यायालय के। 15 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बनना है। देखिए भारत का मुख्य न्यायाधीश कब तक पद पर रह सकता है? बताओ फटाफट। भारत का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? 15 क्वेश्चन का ए करेक्ट है, 65 वर्ष की आयु तक रह सकता है, याद रखें आप लोग। 65 वर्ष की आयु तक भारत का मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर रह सकता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना है, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? बताओ फटाफट। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है मंथली? 16 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा है 28, यानी 2,80,000 प्रतिमाह, याद रखें। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 2,80,000 प्रतिमाह है, ठीक है ना, प्रति महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बनना है। 17 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है। देखिए भारत का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र निम्न से किसको देता है? भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ऑप्शंस पढ़िए, क्या स्पीकर को, कानून मंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को? तो राइट आंसर बता रहा हूँ 17 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, भारत के राष्ट्रपति को देगा। ये जो अपना न्यायाधीश होता है अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को देगा। ऑप्शन नंबर फिलहाल इसका क्या करेक्ट है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बनना, ध्यान से 18 क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार इनमें से किसके पास है? तो गाइस भारत का उच्चतम न्यायालय है, इसमें न्यायाधीश बढ़ाने का अधिकार, न्यायाधीश जो होते हैं उनको बढ़ाने, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? बताओ फटाफट। तो यहाँ पर बी करेक्ट आंसर भारत के संसद के पास है। जो भारत की संसद है इसके पास है, भारत के जो भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको बढ़ाने घटाने की सुविधा इसी के पास है, ठीक ना, अधिकार इसी के पास है, संसद के पास, याद रखें। जो राज्य वगैरह होते हैं उनको भी बढ़ाने का अधिकार इन्हीं के पास होता है, जैसे कि जो कोई भी राज्य विघटित हुआ, कोई भी राज्य का समापन करना, ठीक है ना, ये सभी इसी के पास होता है, संसद के पास, यही बढ़ा घटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बनना है। 19 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश का नाम बताओ फटाफट। बताओ फटाफट यहाँ पर क्या क्वेश्चन हुए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला कौन थी?
न्यायाधीश, बताओ फटाफट। 19 क्वेश्चन का डी करेक्ट है, फातिमा बीबी थी, सभी को पता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। फातिमा बीबी थी सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला भारतीय क्या न्यायाधीश, ठीक है ना, कंप्लीट हुआ। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पर क्या बनना है। देखिए फातिमा बीबी का संबंध भारत के किस राज्य से था। जो फातिमा बीबी थी जो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी, भारत के किस राज्य की थी, बताओ फटाफट। भैया केरल राज्य की नहीं, याद रखें, ऑप्शन में फिलहाल डी करेक्ट है, केरल राज्य की। कंप्लीट हुआ 20 क्वेश्चन। चलो फिर 21 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए फातिमा बीबी सितंबर 1989 से 24 अप्रैल किस वर्ष तक भारत की सुप्रीम कोर्ट की जज रही थी। ये 24 अप्रैल नहीं, सितंबर 1989 से लगाकर 24 अप्रैल और किस वर्ष तक यहाँ पर न्यायाधीश बनी थी, बताओ फटाफट। सितंबर 1989 से कब तक ये बनी रही थी फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की जज, बताओ फटाफट। राइट आंसर है 21 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फातिमा बीबी सितंबर 1989 से 24 अप्रैल 1992 तक ये गाइस सुप्रीम कोर्ट की जज रही थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1992, हमेशा याद रखें डेट, 1989 से 1992 तक। 22 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बनना है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक निम्न में से कौन रह सकता है, कौन पद पर रह सकता है। फिर से क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ पर, कौन रहा था है क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन रहा था, सबसे लंबे समय तक का कार्यकाल किसका था, पूछा जा रहा है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक निम्न में से कौन रहा था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वह IV चंद्रचूड़, ठीक ना, याद रखें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इनका नाम थोड़ा अटपटा है बट याद रखिए, याद रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या मैंने 23 क्वेश्चन देखिए संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार निम्न से किसके पास है, बताओ फटाफट। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार निम्न से किसके पास है। 23 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ यहाँ पर, राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ, सर्वोच्च न्यायालय के पास है, याद रखें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सर्वोच्च न्यायालय। 24 क्वेश्चन देखिए फिर यहाँ पर क्या बनना है, बताओ। अच्छा 24 क्वेश्चन का राइट आंसर कौन बता रहा है। 25 क्वेश्चन लिए, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पद खाली हों तब भारत के राष्ट्रपति का पद पर कौन रहता है। फिर से क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन रहता है या फिर कौन होता है। तो भैया हमेशा याद रखें मुख्य न्यायाधीश रहता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश रहेगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो यहाँ पर कौन रहेगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश हमेशा रहेगा, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बनना है। 25 क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, बताओ फटाफट इस क्वेश्चन को कौन करेगा। देखिए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष का उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। मतलब कि जो सर्वोच्च न्यायालय का नियुक्ति होती न्यायाधीश की, वो सबसे पहले यहाँ पर कम से कम कितने वर्ष तक वह उच्च न्यायालय का एडवोकेट रहा हो, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। सिंपली जो सुप्रीम कोर्ट के, आपको जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, ठीक है, नियुक्ति होनी है आपकी, तो कम से कम उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक आप एडवोकेट रहे हो, तब आपकी नियुक्ति हो सकती है सर्वोच्च न्यायालय में। तो ये पूछा जा रहा है, राइट आंसर 10 वर्ष, कम से कम 10 वर्ष तक कार्यरत रहे हो उच्च न्यायालय में, तभी सर्वोच्च न्यायालय पहुंच सकते हो, एडवोकेट बन सकते हो, ठीक है ना, याद रखें। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बता सकते हो।